नमस्कार। आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। हर दिन पावन की आज 5 फरवरी की कड़ी में आइए हम स्मरण करते हैं बूढ़ा बिया का उत्साह। 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद भी उनकी छोड़ी गई कई समस्याएं बनी रही। पूर्वोत्तर भारत भी ऐसी ही एक समस्या से जूझ रहा था। अंग्रेजों ने ठंडा मौसम और उपजाऊ खाली धरती देखकर वहाँ चाय के बाग लगाए। ये बाग मीलों दूर तक फैले होते थे। उनमें काम के लिए वे बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि से हजारों वनवासी पुरुष और स्त्रियों को पकड़कर ले आए। इन्हें बिना छुट्टी बंधुआ मजदूर जैसे काम करना पड़ता था। इन्हें नशीली चाय दी जाती थी जिससे ये सदा बीमार बने रहे। अंग्रेजों ने बागों के बीच में बसाए इनके गांव में चर्च तो बनाए, पर मंदिर और स्कूल नहीं। स्कूलों के अभाव में बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। मंदिर न होने से जन्म, विवाह या मृत्यु के क्रियाक्रम कहाँ हो, ये बड़ी समस्या थी। अंग्रेज उन्हें चर्च में बुलाते थे। कुछ लोग बहकावे में आकर वहाँ जाने लगे और ईसाई बन गए, पर अधिकांश वनवासी धर्म पर दृढ़ थे। धीरे धीरे पुरुष और स्त्रियां बिना विवाह के ही साथ रहने लगे। सब जानते थे कि ये पति पत्नी हैं, पर विधिवत विवाह न होने से महिलाएं सिंदूर या मंगलसूत्र का प्रयोग नहीं करती थी। कई पीढ़ियां ऐसे ही बीतने से और भी कई समस्याएं पैदा हो गई। बच्चे अपने पिता का नाम नहीं लिखते थे। लगभग 60 लाख की जनसंख्या वाले इस वर्ग की सरकारों ने भी उपेक्षा ही की। ये लोग मुख्यतः विश्वनाथ चराली, कोकराझार, उदालगुड़ी, शोणितपुर, नौगांव, उत्तरी लखीमपुर, गोलाघाट, जोराहाट, शिवसागर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में रहते हैं। इनके गांव बांग्लादेश की सीमा पर हैं और उधर से गोली भी चलती रहती है। गो तस्करी और घुसपैठ की जानकारी यही पुलिस और सेना को देते हैं। मुख्यतः मुंडा, ओरांव, खरिया, संधाल आदि जनजातियों के ये वीर सीमा और धर्म के रक्षक हैं। 1947 में अंग्रेज तो चले गए, पर ईसाई मिशनरी नहीं गई। जब संघ, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, सेवा भारती, विश्व हिंदू परिषद, विवेकानंद केंद्र आदि संस्थाएं वहां पहुंची तो उनका ध्यान इस पर गया। अतः ऐसे बुजुर्गों के सामूहिक विवाह की योजना बनी। इसमें देश के कई धर्माचार्य और समाज सेवी भी जुड़ गए। पहला कार्यक्रम 2009 में हुआ, जिसमें 12 जोड़ों के विवाह कराए गए। हर जोड़े को वस्त्र, मंगलसूत्र, श्रृंगार सामग्री, कंबल, चटाई, बर्तन, चंदन का पौधा तथा देव प्रतिमाएं दी गई। पूरे समाज में इसका व्यापक स्वागत हुआ। अतः 5 फरवरी 2015 को एक विशाल विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 467 जोड़े शामिल हुए। बरसों से साथ रहते हुए वे अघोषित रूप से तो पति पत्नी थे, पर आज अग्नि और समाज के सम्मुख फेरे लेकर विधिवत विवाहित हो गए। अब हर साल ये कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके चलते लगभग 7000 ऐसे विवाह संपन्न हो चुके हैं। इससे पूरे समाज का उत्साह का संचार हुआ है। सिंदूर और मंगलसूत्र पहने महिलाओं के चेहरे पर अब विशेष चमक दिखाई देती है। इन कार्यक्रमों में 3 पीढ़ी के विवाह एक साथ होते हैं। एक ही मंडप में दादा, बेटे और पोते का विवाह होता देखना सचमुच दुर्लभ दृश्य होता है। विवाह की वेदी पर बैठी कई महिलाओं की गोद में दूध पीते बच्चे होते हैं। दादा की शादी में पोते और पोते की शादी में दादा दादी नाचते हुए आते हैं। असम की परंपरा के अनुसार 7 दिन तक चलने वाली हल्दी, टीका, कन्यादान तथा विदाई आदि वैवाहिक रस्में पूरी विधि विधान से की जाती हैं। इस बूढ़ा बिया योजना के अंतर्गत हिंदू संस्थाएं तथा संत विवाह से पहले और बाद में भी उनके बीच लगातार जा रहे हैं। इससे वहां शराब के बदले बचत को प्रोत्साहन मिल रहा है। सैकड़ों स्कूल और छात्रावास खोले गए हैं। इससे हिंदुत्व का प्रसार हो रहा है और मिशनरियों के पांव उखड़ रहे हैं। भारत माता की जय।